एक कहावत आप लोग जरूर सुने होंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी। बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में है और हाल ही में ईशान किशन का जिस तरीके से क्रिकेट के पिच पर जोरदार और बेहतर प्रदर्शन रहा और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अभी मेरी मौजूदगी उनके पैतृक गांव में है ईशान किशन के, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके दादाजी हैं। बता दें कि दादा और पोता का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें एक बेहतर दोस्त दोनों होते हैं। अब ईशान किशन जी इनके पोते हैं, तब उनके बारे में बेहतर यही बता पाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा राम अनुग्रह पांडे है। राम अनुग्रह पांडे जी। कितना उम्र हो रहा है आपका? उम्र 82 वर्ष हो रहा है। 82 वर्ष। अच्छा। सर्टिफिकेट एज है 79 ईयर्स। अच्छा, ऐसे एक्चुअल में 82 वर्ष। अच्छा, आप क्या करते थे? हम यूपी में सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। यूपी में सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। अच्छा, ईशान किशन के बारे में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान वाला मैच देखे थे कि नहीं? हाँ देखे थे, 36 रन बनाया था तब देखने गए थे। अच्छा, जब वो 36 रन बना लिए थे तब आप देखने गए थे? हाँ, ऐसे भी हम 50 रन से कम में नहीं देखते। हाँ। बड़ा जब आउट पहले हो जाता तो बड़ा धक्का लगता है। हाँ, धक्का लगता है एकदम जब पहले आउट हो जाते हैं। पहले आउट, अफसोस होती है कि आउट हो गया मेरा पोता। अच्छा, एक बात और बताइएगा दादाजी कि ईशान किशन बचपन में कैसे थे, पढ़ने में कैसे थे, ये बताइएगा। और रुचि कब से उनका क्रिकेट के प्रति जगा? 5 वर्ष से। 5 वर्ष से मोइनुलहक के स्टेडियम जाने लगा था। डीपीएस में उस समय पढ़ता था। हाँ। और 5 वर्ष उसके कोच थे उत्तम मजूमदार जी, जो इस समय दिल्ली में अपना खोले हुए हैं। अच्छा। पटना में वो डीपीएस में पढ़ते थे और 5 साल की उम्र से उनका क्रिकेट में रुचि था। हाँ। अच्छा, तो उस समय आप तो खुद इंजीनियर थे और जो है उनके पिताजी क्या करते हैं ईशान किशन? उसके पिताजी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा। दाऊदनगर में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है ना, जी कॉलोनी जी, वही बनवाया है। अच्छा, तो आप सरकारी नौकरी में, आपके पिताजी भी शायद सरकारी नौकरी में थे। हाँ। और आपके जो बेटे हैं, जो ईशान किशन के पिताजी हैं, वो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी है और दूसरी बात है नीतीश के पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। हाँ, जदयू में शामिल हुए थे। हाँ। अच्छा, तो दादाजी एक बात और बताइएगा, मगध क्षेत्र के या फिर बिहार के जो गार्जियन होते हैं वो खास करके अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, और एक कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे हेमान। तो आप लोग कभी उनको कहते नहीं थे कि खेल छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, ये सब नहीं होता है। जो चीज में बच्चे की रुचि है उसी को हम करते हैं कि इसका आगे बढ़ा। हाँ। अच्छा, दादाजी के तौर पे आप बाकी के दादाजी लोग को, वर्तमान में जो दादाजी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जिसमें उनकी रुचि है वही करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये ना कि खेल में रुचि है पढ़ो, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब नहीं रहता। जिसमें रुचि है बच्चा को वो करने देना चाहिए, वही करने देना। अच्छा, तब ना वो खुश रहेगा। हाँ। अब जबरदस्ती हम आर्ट्स में रुचि है बच्चे के, साइंस पढ़ाएंगे तो पढ़ पाएगा? नहीं। 10 बार फेल होगा जी। तब तो उसको रुचि 5 वर्ष से थी खेल में, क्रिकेट में। वो सोता भी था तो बैट लेके सोता था। हाँ। हाँ। अच्छा, ईशान किशन कितने भाई? 2 भाई है। पढ़ने जाता था स्कूल में से आकर पढ़ता था रात में। तो एक बार उसके पापा, हम वहीं पर थे पटना में, पापा ने कहा उसके कि पापा जाइए देखिए तो आपका पोता क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि क्या। गए तो देखे कि वो 22 गज का फील्ड बनाए हुए पिच, और उस पर प्लेयर फिट कर रहा है। अच्छा, हम की कॉपी पे ही? हाँ, कॉपी पे। हम नहीं कर रहे बेटा, तो चुप रहे बाबा। पढ़ो बेटा, मम्मी मारेगी फिर। तो नहीं, आप चुप रहिए, मारेगी नहीं। हम हमारे रहते ही हैं तो नहीं मारेगी।
हाँ, बाद में बलाई मारेगी। हम जाते थे ना हाँ। तो बड़ा खुश हो जाता था। पोता से बड़ा प्रेम था आपको ईशान किशन हाँ, से? बड़ा खुश हो जाता था कि अब हमारे बाबा आ गए, अब कौन डांटेगा कौन मारेगा हमको। हाँ। अच्छा, उस टाइम पे आप कहाँ रहते थे? उसमें हम नौकरी में रहते थे। नौकरी में थे? हाँ, वो यूपी में आते जाते रहते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप नौकरी में थे सिंचाई विभाग में, तो आते जाते रहते थे। दो 4-5 दिन यहाँ रहते थे फिर जाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद बचपन के बाद फिर वो जो है जिला के लिए खेले होंगे, फिर राज्य के लिए खेले होंगे, फिर उसके बिहार के लिए खेला था। हम्म, हमारा बाबूजी भी वहीं पर थे, हम भी थे। जी जा रहा था जम्मू कश्मीर बिहार के तरफ से। जी। बाबूजी हमारे उसको मना के मत जा बेटा तू, हाँ वहाँ बड़ी आतंकवादी हैं। हाँ। तो उससे कहा बुढ़वा बाबा आतंकवादी क्या करेंगे, सब कोई डरिए जाएगा तो कैसे होगा खेल। ईशान किशन की बात कहते थे? हाँ, गया वहाँ से आया तो हम पूछे कि ठीक ठाक रहा बेटा? तो हाँ बाबा। हम बस पर चढ़ते थे तो 4 गो इधर से मिलिट्री के जवान, 4 गो इधर से दोनों तरफ से चढ़ के हम लोग को प्रोटेक्शन देते थे। और फारूक अब्दुल्ला का बाप का नाम था ना का, तो उसी के नाम पर वहाँ स्टेडियम है, शेख अब्दुल्ला स्टेडियम। तो उसी में खेला फिर आया। कहा कि हम जिस होटल में हम लोग ठहरे थे बिहार के क्रिकेटर, उस होटल को चारों तरफ से घेरे रहते थे मिलिट्री के लोग। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइएगा, ईशान किशन के जो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? वो डॉक्टर है, बड़े वाले भाई डॉक्टर है। अच्छा, आप एक बात और बताइए दादाजी कि आपके पास रहने का इतना सारा फैसिलिटी है, आप चाहते तो मुंबई में रहते, दिल्ली में भी रह सकते थे, पटना में इतना बढ़िया मकान बना हुआ है उस वहां भी रह सकते थे। सब परिवार को छोड़ करके आप ही गांव में काहे, गोडिया में काहे रहते हैं? इस घर में और कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं। आखिर कि घर से ऐसा कौन सा प्रेम है कि बाकी सब कुछ ठीक है, जितना प्रॉपर्टी है सब कुछ बाहर में सही है, रहते आप इसी घर में हैं, वजह क्या है? पैतृक संपत्ति है ना जी। हाँ, यहाँ गाय है और सब है। घर क्या देखिए बोल रही है। ईशान किशन के दादाजी कितना बीघा खेती करते हैं? खेती अब नहीं करते इन साल से, सब मनी पर दे दिए। 60 बीघा है। 60 बीघा जमीन अभी आपके पास हाँ, है? बंटवारा में मिला था। हाँ। 120 बीघा में 60 बीघा हमको मिला था, और 60 बीघा में 2 हमारे चाचा थे, दोनों को 30-30 बीघा मिला था। अच्छा। हमारे बाबूजी अकेले भाई थे ना अपने बाप। जी जी जी। तो 60 बीघा खेती अभी आपके पास है? हाँ। तो जमीन से इतना लगाव कैसे, खेत से इतना लगाव कैसे? यहाँ 2000। बाकी अगर आपके जगह कोई और होते हाँ। तो मुझे लगता है कि जमीन बेच करके चले जाते कि भाई मुंबई ही शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे दिल्ली चाहे पटना चले जाते हैं। ना ही क्यों बेच दें, पैतृक संपत्ति है। इसके लिए हमारे सबसे बड़े बाबा थे जिनका कोई नहीं था, उन्होंने बहुत दुख सहा है जी। हाँ, हमारे हिस्सा में एक पटीदार हैं, उनको भी 12 बीघा मिला था, हमको भी 12 बीघा मिला था। तो 12 बीघा में हमारे बाबा 3 भाई थे। तो 12 बीघा से हमारे बाबा लोग 120 बीघा की, और जो पटीदार अलग हो गए वो 12 बीघा से उनका अब 9 बीघा हो गया है। अच्छा। हाँ। मतलब जो पूर्वज जो संपत्ति अर्जे हैं उसको बचा करके रखना है। तो हमारी संपत्ति है। बाप हमारे मर गए तो जब तक वो जिंदा रहे, यहाँ रहे, हम इधर उधर घूमते थे जी। जब वो मर गए तो हमारी हो गई। अब हम हट जाएंगे, चले जाएंगे तो उन्हीं लोगों की न होगी जी, हमारी तो होगी नहीं। जी, सही बात। अच्छा, ईशान किशन जी से रोज बात हो पाती है आपकी? नहीं, रोज नहीं। विदेश में रहता है तो नहीं होती। अच्छा। देश में रहता है तो हो जाता है। अच्छा, अभी तो क्रिकेट भी खेल रहे थे, क्रिकेट जीतने के बाद उनसे बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, इधर नहीं, वो कोलंबो में था ना। अच्छा, वो कोलंबो में थे। हाँ। आज सब आ रहे हैं अहमदाबाद, कल खेलना है ना। जी जी जी। तो अभी उनसे बात फिर नहीं हुई? 16 तारीख के साथ आ रहे थे। अच्छा जी, तो फिर कल जो मैच है अहमदाबाद में वो खेलने के लिए वो आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप कभी सामने से क्रिकेट मैच देखने गए कि नहीं जिसमें ईशान किशन खेल रहे हैं? उसका पापा अब अहमदाबाद कल जाएगा, आज गया होगा। हाँ, वही जाता है, हम कहाँ जाए, बूढ़ा आदमी। नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं।
अच्छा यहाँ कौन देखेगा? बताइए आप, यहाँ तो देखना चाहिए ना जी। हाँ। तो एक बात और बताइएगा दादाजी, अब हमारे गांव में लोग ऐसे भी है ना, दूसरे की संपत्ति हड़पने में बहुत तेज है। हाँ हाँ। वो पोखरा है जी, है ना, हाँ 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 वो बहुत चौड़ा था जी। सब पर घर बना दिए हैं। गलियों में बहुत 1953 से हम देख रहे थे, गलियां बहुत चौड़ी थी। 2 बैलगाड़ी आती थी और जाती थी जी। अब एक टेम्पो नहीं आ पाती। तो इसको छोड़ेंगे सब? सही बात है, मतलब कोई और कब्जा ना कर ले, आप अपने संपत्ति को इसलिए बचाए हुए यहाँ पे। आप गांव छोड़ेंगे तो बाकी लोग जो है अपने अंडर में ना ले लें, इस डर से आप जो है हमेशा यहाँ पे रहते हैं रखे हुए। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप जब भी पटना आते थे नौकरी करके वापस, तब ईशान किशन बड़ा खुश होते थे। हाँ, बड़ा खुश होते थे। तो आपसे उनका ज्यादा लगाव था, तो आपसे वो सारा बात भी बताते होंगे, अपने दिल का बात, सारा बात अभी भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अभी भी बताता है कुछ कुछ। हाँ आज के ऐसे करें हम का 13 तारीख को जा रहा था 1 बजे दिन में। हाँ बात हुई थी। हाँ हम कहे कि बेटा बढ़िया से खेलना, पाकिस्तान को हरा कर आना। हाँ बुरी तरह से हराना। हाँ पूरे टीम को मेंबर को कह देना पूरी तरह से हराना है, जिससे वहाँ टीवी टूटना शुरू हो जाए। हाँ हुआ भी वही। हुआ भी वही। अच्छा हाँ बच्चा है ना बेटा, पोता है। जी जी। 4 पोते हैं हमारे। आपके 4 पोते हैं? हाँ, 2 बड़े का 2 छोटे का। जी। बड़ा लड़का उसका पापा है। हाँ हाँ वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है जी। और छोटा लड़का द्वारका कोर्ट में दिल्ली में वकालत करता है। अच्छा अच्छा जी। तो इसके भी 2 लड़के हैं, राज किशन और ईशान किशन जी। और उसके भी 2 लड़के हैं, अर्चित और अर्णव जी। तो चारों पोते हमारे नौकरी पैसा कमा रहे हैं। चारों लोग सेट हो गए? हाँ सेट हो गया। इसका भाई डॉक्टर है। हाँ। ईशान को तो देखिए रहे हैं जी। और वो छोटे लड़के का बड़ा लड़का है, वो हैदराबाद में है अमेरिकन कंपनी में जी। और उसका छोटा लड़का दुबई के कंपनी में दिल्ली में है। चारों कमा रहे हैं। अच्छा, ईशान किशन के बड़े भाई की शादी हो गई है? हो गई है। उनकी शादी हो गई। ईशान किशन का शादी कब करवा रहे हैं आप लोग? अब वो जब करेगा, उसका बड़ा भाई अपने मन से किया, तो हम लोग केवल बारात गए थे ना, ये अरेंजमेंट मैरिज हुआ था ना जी। तो हम लोग बारात गए थे, लेकिन शादी तो अपने मन से करे। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन वो अपने से किए थे, खुद की पसंद से? उसकी शादी वहाँ हुई है सफाई में। सफाई में? हाँ। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के परिवार में। अच्छा, वो भी डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर है। हाँ। अच्छा, तो मुलायम सिंह यादव और आप जाति से भूमिहार, तो आपको आपत्ति नहीं हुआ कि भूमिहार होकर के यादव के घर में शादी कर रहे हैं? कुंवार लड़की में कोई छूत नहीं रहता है। हाँ। मतलब कुमार लड़की की कोई जाति नहीं है? हाँ, कोई जाति नहीं उसकी। तब मगध जहाँ जाती है, जिसके यहाँ उसी की जाति हो जाती। अच्छा, मतलब कुमारी लड़कियां जिस जाति के घर में जाती हैं वो उस जाति की हो जाती है। अच्छा, तो ईशान किशन जी की शादी कब है, आप लोग को भी पता होगा? नहीं, हम लोग को पता नहीं, जब वो मन होगा कर लेगा, जिससे मन होगा उससे करेगा। उसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हमको कोई आपत्ति जी। अच्छा, आप तो खैर दादाजी हैं। हमारे एक चाचा थे जी, उनका नाती था, बेटी का बेटा, इलाहाबाद में सीओ है आबकारी विभाग में जी। उसने शादी किया है मोहम्मदन लड़की से। अच्छा। हाँ, वो भी इलाहाबाद में डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है जी। दोनों मस्ती से रहे जी। तो बच्चे जिसमें खुश रहे वही काम करना चाहिए। हाँ। ईशान किशन आपको तो जरूर बताए होंगे कि वो किनसे, या फिर उनकी कोई प्रेमिका होगी उनके बारे में? गर्ल फ्रेंड है अदिति। अच्छा। हाँ, अब वो तो जानते हैं, सब कोई दुनिया जानती है। अच्छा। हाँ, गूगल में आता है। हाँ। तो मतलब उनकी प्रेमिका के बारे में आप जानते हैं अच्छे तरीके से? हाँ, बस और ये नहीं जानते कि वो शादी उसी से करेगा कि किससे करेगी, अपनी वो अपने मन से करेगा। हाँ, हाँ। जो वो करें वो अपने खुशी से करें। हम लोग उसका सपोर्ट करें जी। अच्छा अच्छा, तो ये कब बात बताया अदिति के बारे में ईशान जी आपको कि मेरी प्रेमिका है? हमको बताया नहीं। हाँ, दादाजी चतुर है, कैसे पता कर लिए फिर? पता किए हैं, गूगल पे आ जाता है ना। अच्छा, गूगल पे आया था। हाँ। तब गूगल से पता चला। हाँ, तो पूरी
पूरे लोगों को पता है, गूगल पर अब भी सर्च कर लीजिए हाँ। ईशान किशन की गर्लफ्रेंड कौन है, बस। हाँ, हाँ, गूगल पे आ जाएगा। गूगल। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, गूगल कर लीजिए कि ईशान किशन की गर्लफ्रेंड कौन है। दादाजी को भी वहीं से पता चला है। हाँ, वहीं से पता चला। अच्छा, तो ईशान भाई से कभी पूछे कि नहीं कि हाँ ये ऐसा सही है या नहीं है? ये तो नहीं पूछे, हम नहीं पूछते, बच्चों से काहे के लिए पूछे जी। हम दादा है ना, हाँ, हाँ। तो बच्चों से नहीं। इससे ये आता है तो हम इससे बोलते हैं ज्यादा, नहीं। जब पूछता है तभी बोलते हैं। किसी से गांव में किसी से नहीं बोलते। हम्म। गांव में हम जाते भी नहीं ना, जी। ज्यादा नहीं है। बस आज तो घूमने के वहाँ मंदिर पर जाते हैं तो यही मिला, कहा कि 2 आदमी आने वाले हैं बाबा। अच्छा, हमारे बारे में? हाँ, अब नाम नहीं लिया, हाँ। 2 आदमी आने वाले हैं, गो जी। के हैं। जी। हाँ, बस उनके आने दो तो कहाँ जा रहे हैं हम, के मंदिर तक बस प्रणाम करके भगवान को आ जाएंगे। अच्छा दादाजी, एक बात और बताइएगा, आप उत्तर प्रदेश में नौकरी करते थे, कब रिटायर हुए? 2007 में। 2007 में। तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में आप जो है रिटायर हुए। हम्म, फिर उसके बाद इलाहाबाद या फिर यूपी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते थे, अभी जाते हैं कभी कभी जब फुर्सत मिलती है तो, लेकिन अब इधर कम जाते हैं। जी। उधर तो बहुत जाते थे, बस्ती से आते, बस्ती से आते थे, जाते बस्ती में आपकी लास्ट टाइम पे पोस्टिंग थे। थी? 2007 में वहीं से रिटायर हुए। एक बात बताइएगा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में और योगी जी की सरकार में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में आप जो है रिटायर हुए, उस समय काम करते थे, अभी वर्तमान में योगी जी की सरकार है, तो दोनों में अंतर, दोनों सरकारों में क्या कुछ अंतर महसूस करते हैं अब? अब योगी की सरकार में तो हम काम किए नहीं, लेकिन वहाँ हमारे दोस्त लोग रहते हैं जी। गोरखपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, जी। तो वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। मुलायम सिंह से तो अच्छे है। मुलायम सिंह यादव की सरकार से बेहतर काम अभी योगी सरकार। हाँ, बुलडोजर बाबा है ना। हाँ। हाँ, अच्छा, बुलडोजर बाबा के ईशान किशन के दादाजी फैन हैं? हाँ, मेंबर भी है ना हम बीजेपी के। अच्छा। हाँ, हाँ, जी। हम वहाँ पढ़ते थे 6 से, तो हम आरएसएस के अति में क्या कहते हैं, शाखा में जाते थे, कैंप में गए हैं। अच्छा, आरएसएस से जुड़े थे उस टाइम पे? हाँ, हमारे सरसंघ चालक थे उस समय रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह जी। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। जी। जी। तो हमारे घर पर आए थे, तो कहे कि तुम शादी मत करो, अब तुमको हम नागपुर ले जाएंगे और वहीं रहना और वहीं पर हेड बनना। तो हमारे बाबूजी कहे शादी नहीं करोगे बेटा, तो हम चुप थे, क्या करें। रज्जू भैया बहुत मानते थे हमको, फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद। तो हम बचपन से ही 6 से ही आरएसएस से जुड़े हुए। अच्छा। अभी भी वोटिंग हम बीजेपी को ही देते हैं। हाँ, हारे चाहे जीते बीजेपी को ही वोट हाँ, करते वो हैं। हारे चाहे जीते। अच्छा, वजह क्या है मुख्य बीजेपी को वोट करने का? अब अपनी हमारे मानसिकता है उधर आरएसएस के साथ रहे, इसलिए थोड़ा। जी, आप बीजेपी सपोर्टर हैं? अच्छा। हमारे यहाँ बीजेपी के सपोर्टर हमारे बाबूजी भी थे। हाँ, वो भी हारे चाहे जीते बीजेपी को वोट। अच्छा, आपके सबसे बेटी और दामाद दोनों बीजेपी के हैं। हमारा छोटा लड़का भी बीजेपी का है। हाँ, दिल्ली में। हाँ, हाँ। तब पूरे परिवार बीजेपी से जुड़े हुए हैं? पूरे परिवार नहीं है, बड़ा लड़का तो ज्यादा ही उसे। हाँ, वही मतलब एनडीए बीजेपी से लोग। हाँ, एनडीए से जुटे हुए। अच्छा, आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है? पसंदीदा नेता तो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी। हाँ। अच्छा, मोदी जी में क्या पसंद आता है आपको? मोदी भी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, जैसे कुछ मोदी जी का काम बेहतर आपको लगा हो तो वो भी बता दीजिए। सब काम अच्छे करते हैं। 370 धारा हटा दिए जी, 35 धारा ये हटा दिए जी। कश्मीर अब न हुआ भारत का अंग। हाँ। पहले तो उसका अलग संविधान था, अलग झंडा था। तब जी, वहाँ कोई हिंदुस्तान के लोग कोई जा नहीं सकता था, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। इधर की लड़कियां उधर से शादी करें, वहाँ के लड़कों से शादी करें तो मान्यता नहीं थी, लेकिन वहाँ के लड़के पाकिस्तान के लड़की से शादी करें तो मान्यता हो जाती थी। इतना अंतर था ना, उसको खत्म कर दिया। तब और क्या करते।
अच्छा, तो कुछ लोग मोदी जी का विरोध करते हैं। विरोध वही लोग करते हैं जो आलू से सोना बनाते हैं, और कौन करेगा, जो चोर थे। हाँ। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं वो आपको? तो बेकार है, पप्पू है, पप्पू हैं। वो कौन नेता है। अच्छा, बिहार जब आए थे तो वोटर अधिकार यात्रा वो कर रहे थे। हाँ, तो कैसा हारे 2/3 मत से, जीते ना 2/3 मत से बीजेपी और एनडीए जीती, जी। वो तो हार गए, 6 गो आए। हाँ हाँ, हाँ। तब यात्रा निकालने से क्या होता है। जी। हाँ, तब एक ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हमारा बेटा से हम पूछे कि वैसी को पकड़ के बंद क्यों नहीं करता है, तो कहे वो ऐसी से ही तो मामला होती है पापा। हाँ। वो छोटा वाला दिल्ली वाला, जी। उसको बंद कर देगा। वो तो बीजेपी का ही अंदर से सपोर्टर है। हाँ, हाँ, ओवैसी बीजेपी के सपोर्टर है। अंदर से। अच्छा, तो ई आरोप तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगाते हैं। हाँ, तो हम भी वही बीजेपी के अंदर से सपोर्टर है, नहीं तो अब तक पकड़ के अंदर नहीं होता। हाँ। हाँ, अच्छा। यूपी में जाता है, उसका आतिक अहमद मारे गए, अंसारी मारे गए, तो वो नहीं मारा जाता। अच्छा। हमारा छोटका बेटा कहा हम्म। कि वो बीजेपी का सपोर्टर है, उसी से तो बीजेपी जीतती है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, तेजस्वी यादव कहे थे कि मोदी जी जब जब बिहार आते हैं तो बिहार की जनता के पॉकेट का पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल लेते हैं, तो क्या करिएगा। वो तो 14 तारीख का रिजल्ट नहीं निकला था, उसी के समय में कहा था, टीवी में आया था कि 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को हम शपथ मुख्यमंत्री के ले लेंगे। ले लिया? नहीं, नहीं लिए। कहने से होता है, काम करने से होता है। झूठ झूठ वादा किए, नवा फेल का करेगा, उसको बुझाता भी नहीं होगा राजनीति क्या होती है, कैसे कानून बनता है। हाँ, लालू यादव को कैसे नेता मानते हैं आप? वो तो चोर है, क्या करिएगा। जब जानवरों का चारा खा गया, कहीं स्कूटर पर जानवर ढुलाते हैं? नहीं। तब तो चोर है। रेलवे में नौकरी दिया, उनका जमीन ले लिया। सब चोरों का बात मत करिए। आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं लालू यादव। कुछ नहीं है गरीबों के मसीहा। गरीब कौन? गरीब राजा हो गया, क्या कर दिए गरीब को? अपना घर ऊंचा किए। वो गरीब को क्या किए? जी। तेजस्वी यादव को वो अपनी बहन तो संभाली नहीं गई, नाराज होकर चली गई, भाई अलग हो गया। तब लालू यादव अपने घर संभाल रहे हैं। बड़ा पॉइंट वाला बात बोले हैं। ईशान किशन के दादाजी हैं और बड़े नेक दिल इंसान है और दिलदार आदमी है। जो भी बोलते हैं खुल करके बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। तो अब ईशान किशन जब वापस आ रहे हैं भारत, कल गुजरात में मैच है, तो कल बात करेंगे उनसे। हाँ, दिन में बात नहीं करता है। दिन में बात नहीं करते हैं? 3 से 4 रात में। रात में? हाँ, सुबह भोर में। अच्छा, भोर में 3 बजे से 4 बजे के बीच में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। परसों मैच खत्म होने के बाद? अच्छा, तो क्या कहेंगे ईशान किशन जी को, अगर वो इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको क्या नया संदेश देना चाहेंगे? चूंकि बात तो आपकी हो नहीं पाएगी, तो आशीर्वाद या संदेश कहेंगे कि नीदरलैंड को हराओ। हाँ, और बेटा वर्ल्ड कप भारत ले आओ, पूरी टीम मिलके। जी। अच्छा, चलिए, तो ईशान किशन के पैतृक गांव पे हम लोग मौजूद थे। ये उनके दादाजी थे और इन्होंने उनके बारे में बताया, बचपन के बारे में बताया। एक और सवाल मेरा ईशान किशन को लेकर के यह रह गया कि पढ़ाई कहाँ तक अभी वो कंप्लीट किए हैं? ग्रेजुएट है, BA किया है कॉमर्स कॉलेज पटना में, जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। हाँ, उससे वो BA किए हुए हैं। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। अब उसके बाद फिर क्रिकेट पे ही ध्यान दे रहे हैं? हाँ, नहीं, क्रिकेट पर ध्यान तो जब पढ़ता था 7-8 में तब्बे से है जी। 5 बरस के था तब्बे से जी। हाँ, अच्छा, इसी के चलते क्रिकेट के चलते DPS जब 9 में गया जी, तो DPS के टीचर एक ही महीना तो 9 में रहा DPS में। तो DPS के क्लास टीचर उसकी थी, वो उसको डांटती थी रोज। उसके बाद एक दिन उसको लेकर प्रिंसिपल के पास चली गई जी।
तो आया उधर से, तो रोज हमसे पैसा मांगता था। हाँ, बाबा पैसा, तो 100 रुपया देते थे। हाँ, तो उस दिन नहीं मांगा, चला गया अपने घर में। वहाँ गए हम, आज पोता हमारा काहे कुछ नहीं बोला हमसे। गए तो देखे रो रहा है। हम काहे बेटा रो क्यों रहे हो? तो बाबा पहले तो क्लास टीचर हमको डांटती थी, लेकिन आज वो प्रिंसिपल के पास लेकर चली गई। तो प्रिंसिपल कहे कि इट इज बेटर फॉर यू टू लीव दिस इंस्टीट्यूशन। तो हम तुमने जवाब क्या दिया? जवाब दिया? तो हाँ जवाब दिया। तो क्या कहा कि आई एम लीविंग दिस इंस्टीट्यूशन एट वंस। उसके बाद हम क्लास में गए भी नहीं किए, बाहर रह गए, बस वहाँ की चली उस पर चढ़ के आ गए। हम तो रो क्या रहे बेटा, पटना में बहुत स्कूल हैं, कोई जान पहचान का है किसी स्कूल का? तो हाँ एक डायरेक्टर हैं आंटी जी, तो हम चलो उनके पास गए। तो वो अश्विनी पब्लिक स्कूल है ना पटना में, जी जी, उसके डायरेक्टर थे। तो कहा कि आंटी हमारी एडमिशन आपके कॉलेज में हो जाएगी। तो हमरे सामने वो कहें कि बेटा ये हमारा कॉलेज है, ये तुम्हारा कॉलेज है, अभी हम बुलाता हूँ हेड क्लर्क को, एडमिशन आपको ले लेता हूँ, अभी टीसी बाद में देते रहना। तो उसी समय एडमिशन ली, हम लोग को नाश्ता पानी कराई, चाय कराई, अब एडमिशन हो गया मेरे पोते। मतलब क्रिकेट से हमेशा से प्रेम रहा उसके लिए, बाकी के चीज को तो अश्विनी पब्लिक स्कूल में क्रिकेट की भी खेला जाता है जी। हाँ, वहीं से फिर वो आगे बढ़ते चले गए, फिर वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखा जी। बीच में वो नहीं खेल पा रहे थे, उनको बिठा दिया गया था एकदम से, मौका नहीं मिल रहा जी। तो उस पे क्या कहेंगे, क्यों बैठाया गया था? अब वो तो बीसीसीआई जाने, हम लोग क्या कहेंगे उसके लिए जी। लेकिन बैठा था, लेकिन वो अपना मेहनत करते रहा। जी। गार्जियन को एक और फिर आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पेरेंट्स को, अभी वर्तमान तो के जो पेरेंट्स गार्जियन को यही कहना चाहेंगे कि बच्चा जिसमें रुचि रखे वही काम करना चाहिए जी। हाँ, अपने क्या कहते हैं, अपने मन की बात को उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए जी। हाँ, करने देना चाहिए। जो में उसकी रुचि है, पढ़ने में है तो पढ़ने दे, साइंस में रुचि है तो साइंस पढ़ाइए, आर्ट्स रुचि है तो आर्ट्स पढ़ाइए, खेल में रुचि है तो खेल कराइए। हाँ। अच्छा दादाजी, जाते जाते अब आखिरी 2 सवाल। आपसे बात करने में हमको बहुत मजा आया, और जाते जाते 2 सवाल आपसे आखिरी। हमारे देश में 2 लड़कों की जोड़ी है, एक राहुल गांधी की और एक तेजस्वी यादव की, दोनों पर एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे भारत के? नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जो आदमी आलू से सोना बनाएगा, हाँ, तो किसान लोग सब आलू रोपते हैं, सब सोना बन जाएगा तो खाएंगे क्या? अच्छा ये बात है। तेजस्वी में क्या कमी है? और नवा फेल आदमी क्या करेगा? जिसको अपना परिवार, बहन भाई नहीं संभाला जा रहा है, तो पूरे प्रांत को कैसे संभालेगा? हाँ, आप अपने परिवार को नहीं संभाल रहे हैं तो पूरे प्रांत को कैसे संभालेंगे जी? तब जी। अच्छा, आपको कभी चुनाव लड़ने का मन किया कि नहीं? नहीं, हमको नहीं करता, कभी नहीं करता। हम नेता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर के आपसे। ठीक। और अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी हम ईशान किशन के पैतृक गांव गोडिया में मौजूद हैं, जो कि औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड में पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।